morning student. Today I am going to teach you grade 12 Hindi chapter number 8. Hindi chapter number 8 name is चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग. चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग ये है मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखी गई उनकी एक आत्मकथा का अंश दिया गया है. तो जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है और यहाँ पर गांधी जी कैसे गए और यहाँ पर उन्होंने क्या बताया गया. उन्होंने अपनी आत्मकथा में बताया है कि हमारे भारतीयों के साथ विदेशों में अमानुषिक व्यवहार किया जाता था, उन्हें कुली के समान समझा जाता था. तो कैसा व्यवहार उनके साथ हुआ उसका वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है. तो मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म सन 1869 ईस्वी में पोरबंदर शहर में हुआ था. उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई और बैरिस्टर की पढ़ाई उन्होंने इंग्लैंड में की थी. दक्षिण अफ्रीका में वकालत के लिए गए. तो जब वो दक्षिण अफ्रीका में वकालत के लिए गए थे तब उनके साथ हुआ वहां पर जो अमानुषिक व्यवहार है उसका वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है. तो किस तरह से उन्होंने अपनी आत्मकथा का वर्णन किया है चलिए देखिए. चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग पहुंचने के लिए ट्रेन नहीं थी. तो प्राचीन समय में ट्रेन नहीं चलती थी, कोई भी पेट्रोल या डीजल से चलने वाली गाड़ी नहीं होती थी. पहले घोड़ा गाड़ी चलती थी या फिर ऊंट गाड़ी चलती थी, इस तरह की गाड़ियां चलती थी. तो पहले लोग जो है ट्रांसपोर्ट के लिए घोड़ों का या गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे. तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग तक कोई भी ट्रेन नहीं जाती थी. घोड़ों की सिक्रम थी. घोड़ों की सिक्रम, सिक्रम का अर्थ होता है घोड़ा गाड़ी. सिक्रम का अर्थ होता है घोड़ों से चलने वाली गाड़ी या घोड़ा गाड़ी. तो उन्होंने बताया कि घोड़ों की सिक्रम थी. मेरे पास सिक्रम का टिकट था. उन्होंने बताया कि मेरे पास जो है सिक्रम का टिकट था और पहले जमाने में घोड़ों से चलने वाली सिक्रम होती थी. मेरे एक दिन देर से पहुंचने के कारण भी मेरी टिकट रद्द नहीं होती थी. तो अगर कभी भी गांधी जी लेट पहुंचते थे तो तब भी उनकी टिकट रद्द नहीं होती थी. पर उन्हें तो एक बहाना खोजना था. मुझे मेरा अजनबी समझकर मुझसे कहा कि आपका टिकट रद्द हो चुका है. अजनबी मीन्स अपरिचित. अजनबी का अर्थ होता है परिचित. तो उन्होंने मुझे अजनबी समझकर कहा कि आपका टिकट रद्द हो चुका है. मुझे दूसरे ही कारण से कहा गया था कि आपका टिकट रद्द हो चुका है. यात्री सब सिक्रम के अंदर ही बैठते थे लेकिन मैं तो कुली की गिनती में था. मीन्स मुझे जो है कुली के समान समझा जाता था. इसलिए सिक्रम वाले की नियत यह थी. नियत का अर्थ होता है इरादा. नियत का अर्थ होता है इरादा. तो सिक्रम वाले की नियत यही थी कि वो जो है उन्हें गोरे यात्रियों के पास न बिठाए. सिक्रम के बाहर अर्थात कोचवान की बगल में दाएं बाएं 2 सीटें होती थी जहां पर एक साइड में गोरा मुखिया बैठता था. परंतु आज जो है कोचवान ने क्या किया, उस गोरे मुखिया को अंदर बैठने की परमिशन दी और मुझे जो है बाहर उस सीट पर बिठा दिया. अब जो है सिक्रम चल पड़ी और कुछ समय के बाद गोरे मुखिया ने कहा, जो अंदर बैठा हुआ था मेरी सीट पर, उन्होंने कहा कि अब मुझे बाहर बैठना है और आपको मेरी जगह पर बैठना है. उन्होंने इस तरह से उनकी सिगरेट पीने की इच्छा थी और बाहर की हवा खाने की इच्छा थी. तो इस तरह से उन्हें मुझे बाहर बैठने के लिए मजबूर किया. और वो भी कहाँ पर, उन्होंने एक बड़ा सा बोरा उठाया और पैर रखने का जो पाटिया होता है वहां पर बैठने के लिए मुझे कहा. इस अन्याय को मैं काफी देर तक सहन करता रहा. सिक्रम पार्टी को पहुंची. अब उस गोरे मुखिया ने चाहा कि मैं जो है अब उसकी जगह पर बैठ जाऊं. इस तरह से सहन करते करते मैंने जो है मुश्किल से इतना कहा कि मैं जो है यहाँ पर बैठने के लिए तैयार नहीं हूँ.
तभी मुझ पर तमाचों की वर्षा होने लगी और वह गोरा मुखिया बाह पकड़कर मुझे नीचे खींचने लगा। इतना बोलने पर गोरे मुखिया ने गांधी जी को मारना शुरू कर दिया और उसको गालियां देनी शुरू कर दी। पर मैं चुप था। वहां पर कई यात्री जो है मुझे देख रहे थे, उन्होंने मुझ पर दया की। उन्होंने कहा कि इसे नाहक मत मारो। नाहक का अर्थ होता है व्यर्थ। बिना कोई रीजन के। तो उन्होंने कहा कि इसे नाहक मत मारो। उसकी बात सच है, वहां नहीं तो उसे हमारे पास अंदर रहने दो। उसने मुझे मारना तो बंद कर दिया। अब जो है सिक्रम चल पड़ी परंतु मुझे जो है इस बात का डर था कि यह मुझे फिर से मारेगा। वह मेरी ओर देख रहा था और मुझे घूर रहा था और उन्होंने मुझे कहा कि गाड़ी स्टैंड पर पहुंचने दो, फिर मैं आपको देख लूंगा। रात हुई, स्टैंड पहुंचे। कई हिंदुस्तानी चेहरे मुझे वहां दिखाई दिए। मुझे तसल्ली हुई। हम नीचे उतरते ही हिंदुस्तानी भाइयों ने कहा कि हम आपको ईसा सेठ की दुकान पर ले जाने के लिए ही खड़े थे। मैं सिक्रम कंपनी के एजेंट को अपने साथ हुए व्यवहार की चर्चा के बारे में या उनकी जानकारी लेना चाहता था। मैंने एजेंट के नाम चिट्ठी लिखी कि उस गोरे ने जो धमकी मुझे दी थी उसकी चर्चा की और आश्वासन चाहा। सुबह आगे की यात्रा शुरू होने पर मुझे दूसरे यात्रियों के पास अंदर ही जगह दी जाए। चिट्ठी एजेंट को भेज दी। एजेंट ने मुझे क्या संदेशा भेजा? उन्होंने मुझे संदेशा भेजा कि स्टैंड से बड़ी सिक्रम आती है और कोचवान वगैरह भी वहां पर बदल जाते हैं। जिस आदमी के खिलाफ आपने शिकायत की है, शिकायत का अर्थ होता है फरियाद। शिकायत का अर्थ होता है फरियाद। तो जिसकी आपने मुझे शिकायत की है वह कल वहां पर नहीं रहेगा। आपको दूसरे यात्रियों के साथ ही अंदर जगह मिल जाएगी। इस संदेश से मुझे थोड़ी बेफिक्री हुई। बेफिक्री का अर्थ होता है लापरवाही या मुझे थोड़ी सांत्वना मिली। मुझे मारने वाले उस गोरे पर किसी तरह का कोई मुकदमा चलाने का तो मैंने विचार भी नहीं किया था। मतलब मैंने ऐसा भी नहीं सोचा था कि यदि उन्होंने मुझे मारा है तो मैं उसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्यवाही करूंगा। इसलिए मार का यह प्रकरण यही समाप्त हो गया। सवेरे ईसा सेठ के लोग मुझे सिक्रम पर ले गए और मुझे मुनासिब जगह मिली। मुनासिब का अर्थ होता है उचित या ठीक। मुनासिब का अर्थ होगा उचित या ठीक। मतलब मुझे वहां पर उचित जगह मिली और बिना किसी हैरानी से मैं उस रात जोहानिसबर्ग पहुंच गया। और उन्होंने बताया कि फिर मैं बिना किसी चिंता के या बिना किसी अड़चन के, बिना किसी रुकावट के मैं जोहानिसबर्ग पहुंच गया। तो इस तरह से गांधी जी द्वारा लिखी गई उनकी आत्मकथा का एक अंश है। उन्होंने क्या बताया है कि मैं चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग जा रहा था। तो जोहानिसबर्ग जो है दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है और वहां पर जाते जाते उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया था। एक गोरे के द्वारा उनके साथ अमानुषिक व्यवहार किया गया था, क्योंकि विदेशों में हम भारतीयों को कुली के समान समझा जाता था और उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। तो इस तरह से कभी भी हम विदेश में जाते थे तो हमें उनसे डर कर रहना पड़ता था। तो गांधी जी द्वारा किए गए इस अमानुषिक व्यवहार का वर्णन उन्होंने अपनी आत्मकथा के रूप में यहाँ पर लिखा है। कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। सिक्रम, सिक्रम का अर्थ होता है घोड़ा गाड़ी। अजनबी, अजनबी मीन्स अपरिचित, जिससे हम परिचित नहीं होते हैं। नियत, नियत मीन्स इरादा। नाहक, नाहक मीन्स किसी के साथ, किसी को बिना कोई कारण के या व्यर्थ ही किसी को मारना।
यहाँ पर कुछ और दिए गए हैं मीनिंग्स। शिकायत मीन्स फरियाद करना, मीन्स गांधी जी ने एजेंट को उनकी शिकायत की थी। मुनासिब का अर्थ होता है उचित या ठीक। तो इस तरह से आप ये वीडियो देख लीजिए, सुन लीजिए और अगेन एक बार स्वयं भी रीड कर लीजिए। थैंक यू।